बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अपने दो बेटों के साथ रहती थीं। बड़ा बेटा शहर में नौकरी करता था और छोटा बेटा गांव में ही रहकर माँ का ख्याल रखता था। सरस्वती देवी बूढ़ी हो चुकी थीं, आंखों से कम दिखाई देता था, लेकिन फिर भी वह सुबह से शाम तक घर का सारा काम करती थीं। एक दिन दोपहर के समय सब लोग खाना खा रहे थे। राकेश की पत्नी ने सबको दो दो रोटियां दी। सरस्वती देवी ने धीरे से कहा, बहू, एक रोटी और मिल जाती तो पेट भर जाता। इतना सुनते ही किरण गुस्से में बोली, माँ जी, आपकी उम्र में ज्यादा खाना ठीक नहीं होता, जितना दिया है उतना ही खाइए। यह सुनकर सरस्वती देवी चुप हो गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। पास बैठा अमन यह सब देख रहा था। उससे माँ की हालत देख ही नहीं गई। उसने अपनी थाली की रोटी उठाकर माँ की थाली में रख दी और बोला, माँ आप खा लो, मुझे भूख नहीं है। लेकिन तभी किरण ने वह रोटी उठाकर फेंक दी और बोली, बहुत माँ के भक्त बनते हो, खुद कमाते कुछ नहीं और यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो। अमन को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह चुप रहा। तभी राकेश भी गुस्से में बोला, अगर इतना ही दर्द है माँ का तो तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। यह सुनकर सरस्वती देवी रोने लगीं, मगर अमन ने माँ का हाथ पकड़ा और बोला, चलो माँ, जहाँ भगवान ले जाएगा वहीं रह लेंगे। दोनों घर छोड़कर निकल गए। पूरा दिन भटकने के बाद उन्हें गांव के बाहर एक छोटा सा मंदिर मिला। वहाँ के पुजारी ने उन्हें रात बिताने की जगह दे दी। अगले दिन अमन नौकरी ढूंढने शहर चला गया। पूरा दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। शाम को थक हार कर वह सड़क किनारे बैठा था कि तभी उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ी, एक वृद्धाश्रम में सहायक की जरूरत है। अमन तुरंत वहां पहुंच गया। वृद्धाश्रम के मालिक ने उससे पूछा, बेटा पढ़े लिखे लगते हो, यहाँ नौकरी क्यों करना चाहते हो? अमन की आंखें भर आईं। उसने कहा, माँ को भूखा नहीं देख सकता साहब, कोई भी काम छोटा नहीं होता। दीनानाथ जी उसके जवाब से बहुत प्रभावित हुए और उसे वहीं नौकरी दे दी। रहने के लिए छोटा कमरा भी मिल गया। अब अमन दिन रात बुजुर्गों की सेवा करता, किसी को दवा देता, किसी को खाना खिलाता, किसी के पैर दबाता। वृद्धाश्रम के सभी बुजुर्ग उसे अपने बेटे जैसा मानने लगे। एक दिन रात में तेज बारिश हो रही थी। तभी वृद्धाश्रम के बाहर एक बूढ़ा आदमी बेहोश हालत में पड़ा मिला। अमन उसे तुरंत अंदर लेकर आया, कपड़े बदले, दवा दी और पूरी रात उसकी सेवा करता रहा। सुबह जब उस बूढ़े आदमी को होश आया तो उसने पूछा, बेटा तुम कौन हो? अमन मुस्कुराकर बोला, मैं तो बस इंसानियत निभा रहा हूँ बाबा। असल में वह बूढ़ा आदमी था जो करोड़पति बिजनेसमैन था। वह अपने बच्चों से परेशान होकर अकेले घूमने निकला था। उसने अमन के बारे में सारी जानकारी निकाली और उसकी सच्चाई जानकर हैरान रह गया। कुछ दिनों बाद उसने अमन और उसकी माँ को अपने बड़े बंगले में बुलाया। वहाँ पहुंचकर गोविंद जी बोले, बेटा मैंने जिंदगी में बहुत पैसे कमाए, लेकिन तुम्हारे जैसा नेक इंसान पहली बार देखा है। मेरे अपने बच्चों ने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन तुमने बिना मतलब मेरी जान बचाई, इसलिए आज से यह कंपनी और यह बंगला तुम्हारा हुआ। यह सुनकर अमन और उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। गोविंद जी ने आगे कहा, मेरी एक बेटी भी है, अगर तुम चाहो तो मैं उसकी शादी तुमसे करना चाहता हूँ। अमन ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे दौलत नहीं चाहिए अंकल, बस माँ हमेशा खुश रहे। लेकिन गोविंद जी उसकी सच्चाई देखकर और भी खुश हो गए। कुछ महीनों बाद अमन और नेहा की शादी हो गई। समय बीतता गया। अमन अब कंपनी संभालने लगा। एक दिन कंपनी में इंटरव्यू चल रहे थे। तभी अमन ने देखा कि लाइन में उसका बड़ा भाई राकेश खड़ा है। उसके कपड़े मैले थे और चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। राकेश ने अमन को देखा तो शर्म से सिर झुका लिया। धीरे से बोला, भाई मुझे माफ कर दो, वक्त ने मुझे सब सिखा दिया। अमन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, भैया इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन माँ का दिल दुखाने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। राकेश रोने लगा और सरस्वती देवी के पैरों में गिर पड़ा। माँ ने उसे उठाकर गले लगा लिया और बोली, बेटा माँ का दिल कभी अपने बच्चों से नफरत नहीं करता। उस दिन राकेश को अपनी गलती का एहसास हो गया और अमन समझ चुका था कि भगवान देर से देता है, लेकिन जब देता है तो इंसान की सोच से भी ज्यादा देता है। इसीलिए कभी किसी गरीब, बूढ़े या मजबूर इंसान का अपमान नहीं करना चाहिए।